हमारे पास टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन टॉपिक सुंदर लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, मैडम भी बहुत बार बोलेगी आपको कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करो, बट द थिंग इज कि बैलेंस क्यों करना है किसी केमिकल रिएक्शन को। बहुत सारे बच्चे जब मैं इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ तो उन लोगों के दिमाग में एक चीज रहती है, क्योंकि वो 9th क्लास पढ़ के आए हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 थे तो यहाँ हाइड्रोजन 2 थे, ये तो समझ आ गया। यहाँ ऑक्सीजन 2 थे, यहाँ ऑक्सीजन 1 क्यों है सर? और अगर यहाँ 1 होगा तो उसका जो मास है, मॉलिक्यूलर मास में फर्क नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो सर फिर ये तो बात बनी नहीं। और हम लोगों ने तो 9th क्लास के अंदर लॉस पढ़े था ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता था? द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। निकाल के देखो जरा, यहाँ टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है? 2 हाइड्रोजन है और 1 का मास होता है 1, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 2। 1 ऑक्सीजन कितना होता है? 1 नंबर पे आता है, और इंटू 2 करते हैं 16, ठीक है। 16 इंटू 2, 16 इंटू 2 32 प्लस 2 कितना हुआ? 34। यहां देखो जरा, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, ऑक्सीजन कितना है? 1, कितने हुए? 18। सर ये तो इम्बैलेंस हो गया। लेकिन 9th में तो हम लोगों को क्या पढ़ाया गया था कि बैलेंस होता है ये एटॉमिक मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये थोड़ा 10th में जाते ही लॉ चेंज हो गया, ठीक है। तो अब हम लोगों को जो ये केमिकल रिएक्शन दिख रहा है इसमें गलती तो समझ आ रही है, लेकिन ठीक कैसे करना है वो पता नहीं चल रहा। तो उसको पता करने के लिए हम लोगों ने एक बात सुनी कि इसको बैलेंस किया जा सकता है। अब बैलेंस कैसे किया जा सकता है उसको भी देखेंगे, और क्या क्या नहीं कर सकते बैलेंसिंग के समय में वो भी समझेंगे। पहली बात तो ये, आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज करने का मतलब है कि आप आगे चेंजेस कर सकते हैं। लाइक यहाँ 2 लगा सकते हैं, यहाँ 3 लगा सकते हैं, यहाँ 8 लगा सकते हैं। आंसर नहीं लिखा है मैंने, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हम लोग चेंजेस कहाँ कर सकते हैं? यहाँ पे हम कोई भी चेंज फॉर्मूला के अंदर नहीं करेंगे। कल को मुझे चाहिए ऑक्सीजन के अंदर यहाँ पे 2, तो मैं ऐसे नहीं लगाऊंगा, दिस इज नॉट गुड, ऐसा होता ही नहीं है। मैं फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। मैं बीच में भी नहीं लगा सकता कि सर चलो पीछे नहीं लगा सकते बीच में लगा दो, ऐसा फॉर्मूला देखा कभी? फॉर्मूला बना रहे हो, टमाटर की सब्जी बना रहे हो, कहीं पे भी लगा दिया कुछ भी, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो सर फिर करें तो कैसे करें? हम लोग खाली क्या चेंज कर सकते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहाँ होते हैं? सबसे आगे, एलिमेंट या कंपाउंड के आगे आप जो लिखोगे उसे बोलते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलो अब हम लोगों का तरीका क्या, हम रिएक्टेंट साइड में लिखेंगे वो एलिमेंट्स के नाम जो कि रिएक्टेंट साइड में प्रेजेंट है, लाइक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसी लाइक जैसे हाइड्रोजन ऊपर है उसी तरीके से हाइड्रोजन ऊपर होगा, ऑक्सीजन नीचे सेकंड नंबर पे है, ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे होगा। थर्ड नंबर पे कोई चीज यहां आ रहा है तो वो भी वहां पे भी थर्ड नंबर पे ही रहेगी, हम ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं करेंगे, ठीक है। इसको पीछे नहीं करना बस, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन पड़ा है, अच्छा। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 2। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? 2। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 1। देख हमें पता लग गया कि ये केमिकल रिएक्शन इम्बैलेंस है। अच्छा जी, सर अब बैलेंस कैसे करना है? इस ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई बाय 2 करके। देखो ये मैं बता रहा हूं कि क्या करना है यहाँ पे, लेकिन वो चेंजेस आपको कहाँ करने पड़ेंगे? केमिकल रिएक्शन के अंदर करने पड़ेंगे। तो आप यहाँ 2 लगा नहीं सकते, पीछे लगा नहीं सकते, तो आप 2 कहाँ लगाएंगे? सबसे आगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब आपको लगेगा देखो जी सर अब तो बैलेंस हो गया, ठीक है। कभी विश्वास नहीं करना, अपने ऊपर तो थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन में तो बिल्कुल नहीं करना। और जब तक केमिकल रिएक्शन बिना किसी चेंज के खड़े होकर बोल ना दे दैट आई एम बैलेंस नाउ, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं करना। आओ समझिए कैसे। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हो गए? ऑक्सीजन कितने हो गए? सोचो, हाइड्रोजन हो गए 4, 2 2 4। ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। लो, लग रहा था बैलेंस हुआ है और ये क्या हो गया? इम्बैलेंस। तो अब आगे कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको? आगे ध्यान से देखो। तो अभी हम लोग बात करें हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 4, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 2। अब खाली यहाँ मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं होगा, हाइड्रोजन के आगे भी आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। जो चेंजेस यहाँ करें ऑब्वियसली वो सब चेंजेस वहां पे भी होंगे। मतलब इस स्टेप के अंदर भी ये बैलेंस नहीं हुआ। हुआ या हुआ मुझे नहीं पता, मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक मैं लिखूं केमिकल रिएक्शन और मैं चेक करूं, तब तक वो बोले कि मैं बैलेंस हूं या नहीं। देखो यहाँ पे मैंने चेंजेस करे हैं ना, तो यहाँ पे विश्वास नहीं करना, नीचे जाना। हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 2 4। ऑक्सीजन कितने हैं? हाइड्रोजन कितने हैं? ऑक्सीजन कितने हैं? देख अब मैंने इस स्टेप में कोई चेंजेस करे नहीं, तो इस स्टेप में इसने मुझे खुद बता दिया दैट आई एम बैलेंस। तो आपको ये केमिकल रिएक्शन लिखना है, लिखेंगे दिस इज
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, देखो ये लेंथी तरीका है, मैं मानता हूं, लेकिन ये एकमात्र ऐसा तरीका है जो 90% आपकी इक्वेशंस को बैलेंस कर देगा। सर 10% फिर रह जाता है। 10% तो ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। ये क्लियर है यहां तक? चले, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन को करके चेक करते हैं हम लोग। देखो इसको भी बैलेंस करके देखिए। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने 2, क्लोरीन कितने 2, हाइड्रोजन कितने 1, क्लोरीन कितने 1। अब ऊपर जरा ध्यान से देखो, जब भी हम बैलेंस करने जाते हैं तब एक स्टेप में एक ही चीज को चेंज करते हैं। ये नहीं है कि सर हमें तो लग रहा है हम क्लोरीन को भी इंटू 2 कर दे, एक स्टेप में एक चीज चेंज होगी बस। अब यहां हाइड्रोजन के आगे 2 लगा तो यहां पे भी 2 लगा दो। एक स्टेप में एक चेंजेस करें, उसके बाद स्टेप नीचे ले आओ। ठीक है, हाइड्रोजन में कितने 2, क्लोरीन में कितने 2, हाइड्रोजन में कितने 2, क्लोरीन में कितने 2। ओ सर बैलेंस हो गया। ठीक है, नाउ व्हाट वी कॉल दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्लियर है? डन? चलो